हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चलती होगी। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक लेकर के आएंगे प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, मतलब लाभ और हानि। इस प्रकार के जो सवाल बनते हैं परीक्षाओं में, ठीक है, वो बहुत ही आसानी से कैसे हल करेंगे, विदाउट एक्स वाई नहीं मानेंगे। ठीक है, न इसमें कोई फार्मूला यूज करेंगे, केवल एक कंसेप्ट के बेस पे हम हल करेंगे। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, हम देखते हैं कैसे सवालों को हल किया जाता है आसानी से। ठीक है, पहले थोड़ा कंसेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। जो क्रय मूल्य होता ना भैया, यहाँ होता क्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान से देखना। क्रय मूल्य होता है कास्ट प्राइस, मतलब सीपी। क्रय मूल्य जो होता है जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु ठीक है जितने में खरीदी जाती है, जितने रुपए में क्या हो खरीदी जाती है, ठीक है, खरीदी जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। ठीक है, उस वस्तु का क्या कहलाती है, क्रय मूल्य। मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं जितने रुपए में, उस वस्तु का वो क्रय मूल्य कहलाती है। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य उसे कहते हैं, मतलब सीपी कास्ट प्राइस। ठीक है, अब जो है विक्रय मूल्य जो होता है, वो विक्रय मूल्य क्या होता है, जब जो वस्तु खरीदी है हम उसको कितने में बेच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो बेचा जाता है, जब कोई वस्तु ठीक है बेची जाती है, ठीक है, जितने रुपए में, ठीक है, वह उसका विक्रय मूल्य कहा जाता मतलब कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। चलो अब देखो ध्यान से, लाभ बराबर क्या होगा, ध्यान से देखना। इसमें लाभ होगा कब, लाभ कब होगा, जब कोई वस्तु हम खरीद के लाते हैं, मान लो हमने 20 रुपये खरीद के लाते हैं, अगर उसको ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा भैया। बात समझ में आई। मान लो 20 रुपये में खरीद के लाए, उसको 40 रुपये में बेच देते हैं, तो आपको लाभ कितने का होगा भैया, 20 रुपये का, सीधा है नहीं। तो कहने का मतलब कि लाभ जब होगा जब हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, ठीक है, उसको हम ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और जितने में लाते हैं उससे कम में बेचेंगे तो हमारा नुकसान होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, हानि कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। देखो लाभ कब होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, बात समझ में आया। मतलब लाभ कब होगा, जब आपका जो है विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो आपको लाभ होगा। मतलब जितने में आप बेचेंगे वो ज़्यादा होना चाहिए ना भैया। हाँ समझ रहे हो, ठीक। अब हानि बराबर कब होगा, हानि बराबर जो होगा, अब ये जो क्रय मूल्य जो होगा आपको ज़्यादा होगा इसमें। ठीक है, क्रय मूल्य इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। ठीक है, विक्रय मूल्य ये है। ठीक है, ये हो गया आपका लाभ। कब होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा हल्की सी मैथ लगा लेते हैं कि लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत हम लगाएंगे नहीं तो फार्मूले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख दे रहे हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है जितना लाभ होगा, ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, यही होता है। अब लाभ कब होता है, ठीक है, यहाँ इसको और थोड़ा बढ़ा के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लाभ कब होगा, विक्रय माइनस क्रय, यहाँ लिख सकते हो आप विक्रय मूल्य, ठीक है, डायरेक्ट इसी में लगा दो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, और परसेंट लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ केवल हानि प्रतिशत लिख दो भैया। ठीक है, हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ देखो ऊपर देखते हैं। ठीक है,
यहाँ हानि। अब देखो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ऊपर हान, ठीक, और बटे क्रय मूल्य, बात समझ रहे हैं ना, इंटू 100 लगा देंगे, हानि प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपका जो ये है हानि कब होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, ठीक है, अब गुणे में 100। ये आपका ओरिजिनल हानि का जो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर अगर इस तरीके से है तो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो हम सवाल लगाएंगे ना उसमें फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन ये इतना जानना बहुत ही ज़रूरी है कि लाभ कब होगा, हानि कब होगी, ठीक है, लाभ परसेंट क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होती है, ठीक है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे छूट यानी कि बट्टा, है ना, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। अब जो हम लोग सवाल हल करेंगे ना उसको ध्यान से देखेंगे, हल्का सा कंसेप्ट लगाएंगे भिन्न का, ठीक है, भिन्न का कंसेप्ट लगाएंगे, मतलब रेशियो मेथड, ठीक है, ध्यान से देखना। आइए देखते हैं, एक सवाल के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, एक सवाल के माध्यम से सीखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, ठीक है, मान लो देखते हैं कि किसी, बहुत ध्यान देखना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, कितना, 8,000 रुपये है, ठीक है, 8,000 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, इसे, ठीक है, इसे कितने में बेचा जाए, ठीक है, कि इसे कितने में बेचा जाए कि उसे 25% लाभ हो, इसे ऐसे कहेगा, इसे कितने में, ठीक है, बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सवाल साफ साफ क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है, और लाभ प्रतिशत दिया गया है, ठीक है, कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य बताइए, ये कह रहा है बेचा जाए, कितने में बेचा जाए, है ना, विक्रय मूल्य पूछ रहा भैया, तो कितने में बेचा जाए कि उसका 25% का लाभ हो, ठीक है। वैसे 55 की तरह सवाल नहीं देगा, ऐसे थोड़ा सा कहेगा कि न कितने में बेच दिया जाए 25% लाभ हो, कितने में बेच दिया जाए कि 25% का हानि हो, ठीक है। तो आप क्रय मूल्य बताइए, है ना, आइए देख कैसे लगाएंगे। तो 25%, ठीक है, यहाँ सिंपल तरीका लगाएंगे, देखो 25% बराबर होता है 25 को अगर नहीं बदलना जानते तो ऐसे कर लो, बस हम लोग प्रतिशत हटाओ 100 नीचे करो, ठीक है, मतलब प्रतिशत हटा के 100 से भाग दे दो, ठीक है। तो 25 एक के 25 चौका 100, मतलब 25% बराबर 1/4 होता है, कितना होता है भैया, 1/4, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, मतलब हमारा 25% बराबर कितना आ गया, 1/4, ठीक है। जो ये नीचे वाला होता है हमेशा होता है क्रय मूल्य, क्या होता है भैया, क्रय मूल्य, यही ध्यान देना है आपको, ये नीचे वाला क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और ये जो ऊपर होता है ये लाभ या हानि होती है, ठीक है, लाभ, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य होगा क्या, इसी में से तो निकलेगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, ये बहुत ही जरूरी है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या होगा यहाँ, विक्रय मूल्य हमेशा क्या हो जाएगा, इसका दोनों का योग, ठीक है, ये होगा लाभ प्लस क्रय मूल्य, बात समझ में आई, ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, बात समझ में आई। इसी में पूरा है, ये नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला लाभ होगा या हानि होगी, और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर यहाँ हानि होती तो यहाँ घटा दिया जाता, ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है, सिंपल सा तरीका यही इतना है बस। ये कैसे करते हैं, देखो यहाँ हमेशा हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ही अनुपात निकालते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
तो यहाँ देखो आप, यहाँ लिख लो क्रय मूल्य, एक समय लग रहा, बाकी समय नहीं लगे, और यहाँ लिख लो विक्रय मूल्य। ठीक है भैया, ध्यान से देखना, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दिया है कि क्रय मूल्य कितना है, 8,000 रुपये। कितना दिया है, ये 8,000 रुपये दिया है, ऐसे लगा दो। ये दिया कितना है, 8,000। ठीक है, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 2,000। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना होगा, ध्यान से देखना, विक्रय मूल्य देखो 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 5, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 शून्य, इतना रुपये हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसको नहीं समझ में आई, फिर से समझो, फिर से समझ लो एक बार। हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है ना, अब जल्दी से कैसे करोगे। ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से कैसे करेंगे हम इसको देखेंगे। ठीक है, देखो हमने इसमें ज़्यादा लिख दिया, लिखना पढ़ना कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है, ध्यान देखना, कह रहा है कि 25% है, 25% बराबर होता है 1/4। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य है ये भैया। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब कितना दिया है, 8,000। 8,000, 4 1 के 4, 4 दूनी 8 होने की 2,000 आ गया। ठीक है, इसका 2,000। ठीक है, अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, विक्रय का ये लाभ है, एक का लाभ हो रहा है, मतलब 4 की कोई वस्तु लाया था, उन्होंने 1 पे लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5। तो 5 ना होगा, ये कितना हो रहा है, 2,000 हो रहा है। ठीक है, इंटू 2,000, 5 दूनी 10, यानी कि 10,000 रुपये आंसर हो गया आपका। ठीक है, कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे भैया। विक्रय मूल्य में 4 1 5 जोड़ दो, 5 जितना इसका हुआ था उतना गुणा कर दिए। ठीक है, इसका कितना गुना है, 2,000 गुना है। ठीक है, बात समझ में आई, 4 दूनी 8। ठीक है, चलो एक सवाल और लेते, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये, कितना है, 12,000 रुपये है उसको। ठीक है, 12,000 रुपये कितना है, 12,000 रुपये है। ठीक है, यदि उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि जो है उसे 23 दशमलव कितना, ध्यान से देखना, यहाँ कह रहा है कि 23.33% का लाभ हो। ठीक है, ये सवाल देखो, कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये, उसे कितने रुपए में बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है इसमें भी। ठीक है, एकदम सरल तरीके से लगाओ ना भैया, देखो ध्यान से। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो 23.33%। ठीक है, बराबर इसको हम लिखेंगे, ध्यान से समझना, 23, ये 3 3 है ना, सही 1/3%। ठीक है, या हम इसको 3 3 का 9, 3 दूनी 6 7, मतलब इसको लिख सकते हैं 70/3% लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, 3 3 का 9, अरे करोगे भैया इसे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 प्लस 1/3, ये प्रतिशत बनेगा, तो कितना बनेगा, ये 70/3% बना। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका। अब इसको हम प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये बनेगा 70 बटा यहाँ 300 से गुणा हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, 100 से गुणा होगा ना, पिछली बार भी गए थे, ये कट जाएगा, मतलब ध्यान देखिए 7/30 आया। क्या आया भैया, 7/30 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये आपका क्रय मूल्य है, क्या है ये आपका क्रय मूल्य, यही लगा दें, लगा दो भैया, ये 30 क्रय मूल्य इन्होंने कितना दिया। ठीक है, तो ऐसे निकाल लो, यहाँ लिख लो क्रय मूल्य, ऐसे कर लो भैया, यहाँ अनुपात कर लो विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ध्यान देखनी, क्रय मूल्य कितना है, 30 अनुपात विक्रय मूल्य, इसमें 7 जोड़ दो। ठीक है, 30 7 37 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उन्होंने 7 रुपये का लाभ कमाया ना भैया, ये तो कह रहा है कि ये 7 रुपये का लाभ कमाया हुआ है, 30 रुपये कोई वस्तु था, 7 रुपये लाभ कमाया, तो कितने में बेचा होगा वो भाई, 37 में बेचा होगा ना यार, तो विक्रय मूल्य कितना है, 37। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन्होंने 12,000 दिया, क्रय मूल्य कितना दिया यहाँ पे, ये 12,000 दिए है ना, इसका 12,000, मतलब 0 0 कट जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि 400,
इसका भी इन्होंने 400 गुना करना पड़ेगा आप, ठीक है। 400 गुना करो कितना आएगा भैया, 4 सत्ते 28 के 8, ठीक है, और 4 तेई 12 और 2 14, ठीक है, और 2 शून्य लगा दो, ठीक है, 14,800 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका आंसर, ठीक है। आंसर में विक्रय मूल्य जो आया आपका 14,800 रुपये आ गया, ठीक है। अब समझ में आ गई होगी बात, कर लेंगे भैया, नहीं आया समझ में, आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले इसको रेशियो में बदल लिए, ठीक है। नीचे वाला हमेशा क्या होगा, ये क्रय मूल्य, ऊपर वाला होता लाभ, ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो वह एक विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर यही हानि होता तो घटा देते तब भी विक्रय मूल्य निकल जाता, ठीक है। चलो एक सवाल और देख लेते हैं इसमें का। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 66,300 है, कितना है, मिटा देते हैं इसको। एक सवाल और देखेंगे, 66,300 है, कितना भैया, किसी वस्तु का 66,300, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 66,300 है, तो कह रहा है इसे कितने में बेचा जाए ताकि 27.3, ठीक है, ध्यान देखना, 27.5% का लाभ हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको कैसे चेंज करेंगे, 27 ठीक है 5। अब ध्यान देखना इसको कैसे करोगे, इसको यहाँ लिख लो, 27.5% बराबर 27.5, ठीक है, बटे में 100, ठीक है। हमने क्या किया, परसेंट को हटा दो। अब यहाँ इसको भी हटा दो तो यहाँ बच जाएगा 0, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो 25 एकम 25 और 2 बचेगा 25, 25 एक के 25 और 25 चौके 140, मतलब ये आपका सीधा बन गया 11/40। कोई दिक्कत नहीं आई, समझ में आ गई ना बात। अब देखो भैया ये हुआ आपका, ये आपका जो यहाँ हमने बता रहा हूँ काफ़ी देर से, क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य, और यहाँ लिखोगे आप विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका आ गया 40, ठीक है, उसको 11 का लाभ हुआ तो 11 और इसको जोड़ो कितना आएगा, 1 और 51 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 51 ही तो आएगा। देखो 1 4 1 5 51 हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि वो बेच कितने में रहा है, क्रय मूल्य इसका दिया 63,300 दिया है, कितना दिया, 63,300 रुपये दिया गया है, ठीक है, ठीक है। क्रय मूल्य अब की बार सॉरी, ये सवाल में ना विक्रय मूल्य दिया गया था, ठीक है, यहाँ है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य तो कितने वस्तु में बेचा जाए, मतलब खरीदा जाए, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है यहाँ पर, ध्यान देना। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो इतना दिया गया है तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि उसे इतना % लाभ पर खरीदा गया, ठीक है। समझ में, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, ठीक है, उस पर इतने % का लाभ लिया गया तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल ये कह रहा है, कुल मिला के इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्रय मूल्य निकालना है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। क्रय या विक्रय दोनों में से दो, चाहे इसको, ठीक है। इस बार इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसने विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य दिया है तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया है, 66,300, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसका ये कितना गुना है नहीं, इसका ये कितना गुना है, कैसे निकालोगे, ठीक है, इसको इससे भाग दे दो, ठीक है, इसको इससे भाग दे दो और इससे गुणा कर दो तब भी निकल जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, ऐसे निकाल लो, 3 से काट देते हैं, ठीक है। ये 3 17 3 51 और 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 1 के 3 इतना, ठीक है। अब सीधा 17 से काट दे, 17 1 के 17, ठीक है, 17 1 के 17 5 22 17 3 51 1300, कितना है भैया 1300 आ गया। तो इसको भी हम 1300 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 1300 13 चौके 52, ठीक है, कितना हो गया भैया 13 चौके 52 और ये 2 1 3 0, ये 52,000 रुपये, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य जो आया आपका, क्रय मूल्य जो आया आपका वो कितना बन गया 52,000 रुपये, ठीक है।
जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य जो है आपका 52,000 रुपये है। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, वो विक्रय मूल्य दे दिया गया था तो उसका क्रय मूल्य निकालना था। हमने अभी तक विक्रय मूल्य ही निकाल रहे थे, तो एक बार क्रय मूल्य भी निकाल के दिखा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, सवाल है इधर उधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब जो है इस टाइप के सवाल आप निकाल लेंगे, क्रय मूल्य दिया हो विक्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य दिया हो क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, और लाभ प्रतिशत है या हानि प्रतिशत दिया हो, ठीक है, तो क्रय विक्रय मूल्य हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक हानि वाले सवाल ले लेते हैं। ठीक है, चलो एक सवाल लेते हैं। किसी वस्तु को 46 रुपये में बेचा गया और 15% का लाभ कमाया गया। ठीक है, अब देखो किसी वस्तु को, ध्यान से देखना, किसी वस्तु को 46 रुपये में, किसी वस्तु को 46 रुपये में बेचा गया। ठीक है, किसी वस्तु को 4600 रुपये में बेचा गया। ठीक है, 4600 ना रुपये में बेचा गया, समझना, बेचा गया। किसी वस्तु को 4600 रुपये में बेचा गया। ठीक है, 46,000 में बेचा गया, 46,000 में बेचा गया और 15% का लाभ होता है। ठीक है, चलो 46,000 होती है, 46,000 रुपये में बेचा गया और 15% का लाभ कमाया गया। लाभ कमाया गया तो ठीक है, 15% लाभ कमाया गया तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताओ। ये टाइप नंबर फर्स्ट के सवाल हैं भैया, ये टाइप नंबर फर्स्ट चल रहे हैं अभी तक। ठीक है, हम टाइप नंबर 3 तक इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या कह रहा है कि 15% का लाभ कमाया गया ना, ध्यान से देखना। पहले 15% को हम भिन्न में बदलेंगे, 15/100 करोगे। ठीक है, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 20, मतलब कि ये आ गया 3/20। ठीक है, तो यहाँ देखो क्रय मूल्य और यहाँ होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका आएगा कितना 20, कोई दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य यहाँ जोड़ो कितना आएगा 23। ठीक है, अब 23 ना दे करके वो दिया कितना 46,000, कितना दिया यहाँ 46,000 दिया गया। ठीक है, इसका कितना 23 दूना 46, मतलब 2000 गुना ज़्यादा, ये तो दिया गया है। 23 दूना 46, 300 लगा दिए। ठीक है, 23 दूना 46, मतलब 23 दूना 46, 2000 लगा दिए, है ना, 2000 गुना। ठीक है, अब देखो यही 2000 इसमें गुणा कर दो। ठीक है, मतलब 2000 इसमें भी गुणा कर, 2 दूनी 4। ठीक है, 3 शून्य 1 शून्य जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना रुपये। ठीक है, इतना रुपये उसका था क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें आप कोई फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, केवल एक भिन्न है, नॉर्मल से बदल दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीद करके, अब दूसरा टाइप चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब जो है दूसरा टाइप, ठीक है, दूसरा टाइप जो है वो आएगा, दूसरे टाइप में चलते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 15,000 में खरीद कर 18,000 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं थोड़ा मजा लेने के लिए। ठीक है, हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, हमने दोनों लिख दिया है यहाँ। ठीक है, जानबूझ के लिखा है। ठीक है, मजा लेने के लिए। क्या है, कभी कबीरा दीवाना था,
चलो रहने दो, कोई दीवाना तो है। किसी वस्तु का क्रय मतलब को इन्होंने 15,000 रुपये में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य कितना दिया है, हल कैसे करोगे, जल्दी जल्दी करो, बहुत बकवास हो गई। क्रय मूल्य दिया भैया 15,000 रुपये, ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया है, एकदम सिंपल सवाल है, विक्रय मूल्य दिया 18,000 रुपये, ठीक है, समझ में। तो हमने बताया कि लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ठीक है, अभी मैंने कंसेप्ट बताया था। तो 18,000 माइनस 15,000 तो बचेगा आपका 3,000, ठीक है, मतलब आपको 3,000 रुपये का क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। कोई वस्तु आप 15,000 रुपये में खरीद के लाए और 18,000 में बेच दिए, तो 3,000 का प्रॉफिट कमा लिए। अब कितना प्रतिशत लाभ कमाए ये तो बता दो भैया, लाभ प्रतिशत बता दो भाई। लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हुआ, 3,000 का, ठीक है, कितने पे, 15,000 का लाए थे भैया, और इसको 100 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो देखो 0 0 और यहाँ 0 0 कटे, 1 0 यहाँ काट दो, ठीक है। अब 15 दूना 30 20, यानी कि 20% का उन्होंने लाभ कमा लिया, ठीक है, बात समझ में आया। 20% क्या कमा लिया उन्होंने, लाभ कमा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से एक सवाल दे दिया जाए कि 24,000 रुपये में ला करके 27,000 में 27,600 में बेच दिया जाए, ठीक है, मिटा दें इसको, चलो कोई नहीं, ध्यान से देख लो भैया। अगर कह रहा है कि किसी वस्तु को, ठीक है, 24,000 रुपये में लाके, ठीक है, किसी वस्तु को 24,000 रुपये में खरीद कर, ठीक है, उसे 26,600 में, ठीक है, बेच दिया जाता है, ठीक है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो लाभ और हानि प्रतिशत बता दीजिए भैया, ठीक है। 26, चलो कोई नहीं कर लो। तो क्रय मूल्य क्या है, एकदम सिंपल है, इसी तरीके से कर लेना, ठीक है। होमवर्क दे दें क्या इसको, भाई कर लेना, है ना, कर लोगे ना। यहाँ क्या लिखो, क्रय मूल्य कितना है, 24,600, ठीक है, यहाँ लिख दो 26,600, कोई दिक्कत नहीं। लाभ कितना होगा, 26,600 माइनस 24,000, ठीक है, घटाओगे तो कितना आएगा, घटा दो भैया, कितना आएगा, 200 एक किनारे हो जाएंगे, 2 यहाँ कम हो जाएगा, ठीक है, 2200 आएगा, क्यों, ये तो आएगा। देख लो भैया 26,600, भाई संख्या चपक चिपक के लिखी है तो क्या होगा, ठीक है ना, 24,000 ऐसे होगा, क्यों, ये तो है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, 0 0 6 यहाँ आएगा 2, 26 रुपये, ठीक है, कितना आया, 2600 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत 2600 हुआ, ठीक है, कितने पर हुआ, 24,000 रुपये हुआ, ठीक है, 2 शून्य काट दो भैया, प्रतिशत लगा दो, ठीक है, यहाँ शून्य काट दो, ठीक है। अब 2 से काट दो इसको, ठीक है, 2 से कटेगा तो यहाँ 12 जाएगा, यहाँ जाएगा 13 जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 से काटोगे, ठीक है, तो यहाँ 12 1 के, यहाँ 12 1 के 12, 12 1 13, यहाँ जाएगा तो 10 बचेगा, नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 130/12 या 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, ठीक है, इतना परसेंट ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और इसको भाग दे दो, हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप नंबर अगला, ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, कि एक सवाल अब देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन हल करेंगे ना टाइप नंबर अगला, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे, ठीक है। अब एक हानि वाला देख लेते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से देख लो। एक सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को, ठीक है, 5,000 रुपये में खरीद कर उसे 4,000 में बेच देता है। कितने बेचता है भैया, 4,000 रुपये में बेच देता है, तो लाभ और हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या होगा, CP मतलब क्रय मूल्य कितना है, 5,000 है, ठीक है, और SP मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 4,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ लॉस मतलब हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा
5000 माइनस 4000 बराबर 1000। कितने का? 1000 रुपये का लॉस हो रहा है उसको, ठीक है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा भैया? हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1000 रुपये की हानि हुई है, कितने पे हुई भैया? 5000 पे हुई है, ठीक है। इंटू 100 कर दो, एक एक शून्य काट दिए, यहाँ 2 शून्य कट गए और 1 शून्य यहाँ काट दिए, ठीक है। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 20%। कितने का हुआ? 20% की हानि होती है, ठीक है भैया। ये हुआ आपका लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रश्न हमने हल कर लिए, ठीक है। किसी वस्तु को लेना है, किसी वस्तु को बेचना है, खरीदना है, परसेंटेज बताना है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये हमने हल कर लिए, ठीक है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड सवाल हल करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सवाल जो हल करेंगे, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जा रहे हैं ना, उसको हम लेकर के आ रहे हैं अगली वीडियो में, ठीक है भैया। अगली वीडियो में आप लोग जरूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि टाइप वाइज हमने 2 टाइप इसमें कवर किए हैं। टाइप नंबर 3 से लेकर के टाइप नंबर 6 तक अगली वीडियो में हम बताएंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। और भाई देखो, कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भैया, और वीडियो पूरा देखिए, हम ये कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि जितना बेसिक यहाँ बताया जा रहा है आप किताब से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किताबों को आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हो डेली का डेली, है ना। पास में रख के सो जाते हो, किताब सोचती है हमको पढ़ेंगे, है ना, और आप सो जाते हो। तो किताब बेवकूफ़ नहीं बन रही, आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। आप सोच रहे हैं हम अप्रैल फूल किताब को बना रहे हैं, और अप्रैल फूल आप बन जा रहे हो, क्योंकि आप किताब लेके सोते हो। तो लगता है कि वो किताब क्या सोचती है कि हम किताब आज हमके भैया पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, तुम सो जाते हो, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए भैया, क्योंकि जब सुबह तुम उठते हो तो कहते हो अरे यार ना, हम पढ़े होते तो ठीक था, आज इतना नुकसान हो गया, 2 चैप्टर छूट गया, है नहीं। तो ऐसा मत कीजिए ना भैया, कोई बात नहीं, सबसे होता है ना। थैंक यू भाई।